बदलते दौर में अपराधियों ने अपराध का तौर तरीका भी बदल लिया है। अब गोली बंदूक की जगह कंप्यूटर का सहारा लेते हुए साइबर अपराध किए जा रहे हैं। बढ़ते साइबर अपराध के कारणों में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या भी पहले से अधिक होती जा रही है। साइबर थाने के आंकड़े इस बात की गवाही खुद देते हैं। वर्ष 2023 में जनवरी से दिसंबर के बीच कुल 34 अभियोगों में लगभग 4 करोड़ 75 लाख के मामले सामने आए थे। वहीं अभी 2024 में 3 महीने के भीतर 46 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 6 करोड़ 72 लाख तक के मामले सामने आ चुके हैं। साइबर अपराध के बारे में बात करते हुए डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि साइबर अपराध को रोकने में सबसे आवश्यक होता है जागरूकता। यदि आप जागरूक हैं, सजग हैं, तो आपके साथ साइबर अपराध की संभावना न्यूनतम हो जाती है। पुलिस ने साइबर अपराधों के लिए अलग से साइबर थाने की व्यवस्था भी की है, जिसमें 5 लाख से अधिक की रकम पर विशेष तौर पर प्रशिक्षित साइबर अपराध उन्मूलक टीम काम करती है और पीड़ित को जल्द से जल्द राहत दिलाने का काम करती है। 5 लाख से नीचे के अपराधों में पीड़ित अपने नजदीकी थाने में अपराध दर्ज करवा सकता है। तो साइबर क्राइम अपराधियों ने नया भी निकाला हुआ और लगातार ठगी का एक जरिया बना दिया है, इस पे क्या कहना है? देखिए, जैसे जैसे विकास हो रहा है तकनीकी का, वैसे वैसे बहुत सारे पेमेंट्स ऑनलाइन होना शुरू हो गए हैं। इस वजह से बहुत सारे पेमेंट गेटवेज, बहुत सारे बैंकिंग के तरीके आ गए हैं, जिनके बारे में अभी सभी को पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है। जैसे जैसे हम लोग हार्ड करेंसी से ई करेंसी की तरफ मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे इस तरह के अपराधों में वृद्धि हो रही है। मुख्य रूप से इन अपराधों के अनावरण में जो समस्या आती है वो ये है कि क्योंकि इंटरनेट पर अपराध करने के लिए मौके पर मौजूद होना जरूरी नहीं है। कोई किसी भी देश में बैठ करके या किसी भी राज्य में बैठ करके इस प्रकार के अपराध कर सकता है, तो इन अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को परेशानी होती है। इसमें सर्वप्रथम पुलिस के द्वारा प्रयास किया जाता है कि जो भी वादी है, पीड़ित है, उसका जो भी पैसा गया है, यदि वो पेमेंट गेटवे में फंसा हुआ है, अभी वहाँ से रिलीज़ नहीं हुआ है, तो उसको वहीं पर स्टॉप पेमेंट करके फिर उसको वापस उसके खाते में बुलाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें एक बहुत अच्छी एसओपी प्रदेश और देश लेवल पर बन चुकी है। उसी के आधार पर पूरे देश की सभी राज्यों की पुलिस मिलकर के उसमें कार्रवाई करती है। आगे भी जिस प्रकार से अपराध हो रहे हैं, इसके संबंध में देश स्तर पर लगातार कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है कि एक ऐसी नीति बने कि यदि ये अपराध देश में ही किसी हिस्से में हो रहा है, तो संबंधित पुलिस इसके साथ में जुड़ करके उन अपराधियों को भी पकड़ सके। देखिए सर, जिस देश के अपेक्षा 24 में शुरुआत हुई है, लेकिन साइबर क्राइम बढ़ा हुआ है। क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी कमी है या कुछ है, या अपराधी तेज है? मुख्य रूप से साइबर अपराध इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि साइबर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ रही है। यदि हम आज से 10 साल पहले जाएं तो 10 साल पहले क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल या जो हमारे यूपीआई पेमेंट्स नहीं होते थे, धीरे धीरे करके हमने यूपीआई पेमेंट्स बढ़ाना शुरू किया। अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स देखेंगे, जो वित्तीय ट्रांजेक्शन होते हैं, हर साल धीरे धीरे कैश ट्रांजेक्शन से हम सब लोग ई ट्रांजेक्शन्स के ऊपर मूव कर रहे हैं। जितना ज़्यादा ई ट्रांजेक्शन्स होंगे उतना ज़्यादा इस तरह के अपराध बढ़ेंगे, और जैसे जैसे हम आगे हमारी इकोनॉमी पेपरलेस होती चली जाएगी, वैसे वैसे अपराध बढ़ते रहेंगे। कोई अपील करना चाहेंगे पब्लिक से जो बच सकें? मुख्य रूप से इस अपराध में, जैसे अन्य अपराधों में रहता है कि अपराध होने के बाद कार्रवाई करना आसान रहता है, साइबर अपराधों में मुख्य रूप से अपराध से पूर्व यदि हम सजगता बरतेंगे, हमको जानकारी होगी, तो हम इस अपराधों से बच पाएंगे। सबसे पहले चूँकि ई ट्रांजेक्शन करने में बहुत सुगमता होती है, हम सबको इसीलिए हम लोग ई ट्रांजेक्शन की तरफ मूव भी कर रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है, तुरंत एक क्लिक पर हमारा पैसा एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। जब भी किसी प्रकार का कॉल आपके पास आए जिसमें कोई तेज़ी से और बहुत जल्दी से ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको प्रेरित करे या आपको धमकाए, तो उसमें ज़रूर आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे ये ट्रांजेक्शन तेज़ी से नहीं करना है, मुझे रादर अभी फ़ोन का इस्तेमाल ना करके किसी ऐसे जानकार से बात कर लेनी चाहिए, चाहे वो परिवार में हो, चाहे पड़ोस में हो, यदि कोई ना हो तो पुलिस से बात कर लेनी चाहिए कि इस प्रकार की कोई ठगी तो मेरे साथ नहीं हो रही। जितना हम जागरूक रहेंगे, इस तरह के अपराध रोकने में सक्षम रहेंगे। सर, जैसे साइबर ठगों में फेसबुक जितनी सोशल साइट है उन पर अपना पेज बना रखा है, कौन बनेगा करोड़पति, और उद्योग देने के नाम पर लोगों का फ्रॉड बढ़ रहा है। उस पर क्या कारण है हम कुछ नहीं कर पा रहा, जैसे कि साइडें हैं उनकी? मुख्य रूप से जो भी साइबर ठग हैं या जो उनका मुख्य रूप से पैसा लेने का तरीका होता है, हमको लालच में डालना। कभी कभी साइबर ठग हमें धमकाते भी हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाते हैं जिससे हमें डर पैदा होता है, लेकिन मुख्य रूप से
साइबर ठगी में हम तब फंसते हैं जब हमें कोई लालच दिया जाता है। जैसा आपने बताया, इस तरह की कई साइट्स हैं जिनके ऊपर लोगों को लालच बस कि यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप 20,000 रुपये कमा सकते हैं, यदि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके खाते में मंथली इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह के लुभावने ऑफर दे करके हमें प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है। तो मेरी सबसे यही निवेदन है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि पैसा कमाना आसान नहीं है, उसके लिए मेहनत लगती है। यदि कोई भी इजी मनी की बात कर रहा है तो हमारे दिमाग में ठनकना चाहिए कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ हो सकती है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।